हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसकी धारा 8 के अनुसार भारत का विभाजन दो भागों में किया जाएगा, जो भारत और पाकिस्तान होंगे। भारत में 565 रियासतें थी और प्रत्येक रियासत को स्वतंत्रता होगी कि वह किसी भी राष्ट्र में शामिल हो सके या मिल सके और अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती है। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की घोषणा की। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, जबकि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। नरेंद्र मंडल का तत्कालीन अध्यक्ष भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खां राजपूताने की रियासतों को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। भारतीय रियासती विभाजन का गठन हुआ 5 जुलाई 1947 को और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके सचिव वीपी मेनन। उद्देश्य था इसका भारत में जो मिलने वाली रियासतें हैं उनसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराना और विलय के समय रियासतों से संबंधित समस्या का समाधान कराना। रियासती विभाग ने रियासतों के सामने शर्तें रखी कि जिन रियासतों की संख्या 10 लाख से अधिक है, व वार्षिक आय 1 करोड़ से ज़्यादा होगी, तो वह रियासतें स्वतंत्र रह सकेंगी। और राजस्थान में इस शर्त को पूरा करने वाली केवल 4 रियासतें थी: जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। विलय पत्र पर जो हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत थी वो बीकानेर, और 7 अगस्त 1947 को की उन्होंने। वह अंतिम रियासत धौलपुर, 14 अगस्त 1947। जोधपुर के महाराज हनुमंत सिंह ने अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। वीपी मेनन ने अपनी पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट में इस बात का उल्लेख किया कि मुस्लिम लीग के नेताओं ने जोधपुर नरेश से कई बार मुलाकात की। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। वह एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। 3 ठिकाने थे: नीमराणा, कुशलगढ़, लावा। एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है, जिसे भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। शासकों द्वारा संघ के प्रयास। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने संवैधानिक सलाहकार के.एम. मुंशी की सलाह पर राजस्थान, गुजरात और मालवा के जो छोटे छोटे राज्य हैं उनको मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को उदयपुर में सम्मेलन आयोजित करवाया, जिसमें 22 राजाओं ने भाग लिया। महाराणा भूपाल सिंह ने संविधान सभा समिति में शामिल होने का आह्वान भी किया। जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह ने भी अपने दीवान वीटी कृष्णाचारी के साथ मिलकर राज्यों के संघ बनाने का प्रयास किया था। और जो कोटा के महाराव भीम सिंह है, वो दक्षिणी राजपूत की जो रियासतें कोटा, बूंदी, राजपूताना की जो रियासतें थी कोटा, बूंदी, झालावाड़, उनको मिलाकर हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को मिलाकर वागड़ संघ बनाना चाहते थे। रियासतें। सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा और जाट रियासत भरतपुर, धौलपुर। मुस्लिम रियासत टोंक थी। राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ। प्रथम चरण मत्स्य संघ, जो 18 मार्च 1948 से शुरू हुआ। अलवर भरतपुर में मेव मुसलमानों ने अलग से मेवस्थान बनाने की मांग की। इसमें अलवर नरेश जो तेज सिंह व इनके प्रधानमंत्री एन.वी. खरे व सांप्रदायिक दंगे भड़काने का आरोप लगा, तो भारत सरकार ने अलवर रियासत को अपने नियंत्रण में ले लिया। भरतपुर शासक ब्रजेंद्र सिंह ने 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस नहीं मनाया, तो भारत सरकार ने 14 फरवरी 1948 को भरतपुर का जो प्रशासक है एस.एन. सप्रू को नियुक्त कर दिया। नामकरण के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी।
रियासत थी इसमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और नीमराना ठिकाना कोटपुतली बहरोड। राजधानी अलवर, राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर, उपराज प्रमुख गणेशपाल। बाद में अलवर शासक तेज सिंह को उपराज प्रमुख नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में सदस्य रहे और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ी थी। उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी, उद्घाटनकर्ता NV गोडगिल, नरहरि विष्णु गोडगिल। उद्घाटन लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में हुआ। मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर भोलानाथ, गोपीनाथ यादव, डॉक्टर मंगल सिंह, चिरंजीवी लाल शर्मा को सम्मिलित किए गए। मत्स्य संघ की आय 184 लाख रुपए व क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर था। महाभारत काल में जयपुर अलवर क्षेत्र को मत्स्य प्रदेश कहा जाता था, जिसकी राजधानी विराटनगर, वर्तमान में बैराठ, कोटपुतली बहरोड थी। राजधानी विराटनगर थी, जो वर्तमान में बैराठ, कोटपुतली बहरोड है। दूसरा चरण राजस्थान संघ 25 मार्च 1948। 19 रियासतें वे एक ठिकाना। 19 रियासतों में कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, कुशलगढ़ ठिकाना। राजधानी कोटा। राज प्रमुख महाराव भीम सिंह, वरिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह, कनिष्ठ उपराज प्रमुख महारावल लक्ष्मण सिंह। प्रधानमंत्री थे गोकुल लाल असावा, शाहपुरा के। उद्घाटन कोटा दुर्ग में। उद्घाटनकर्ता NV गोडगिल। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान संघ 18 अप्रैल 1948 को। रियासतें थी उदयपुर और 9 रियासतें दूसरे चरण वाली। राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह, उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा। राजधानी उदयपुर। प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा और उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चौथा चरण वृहद राजस्थान संघ 30 मार्च 1949 को। रियासत संयुक्त राजस्थान की 10 रियासतें और जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, लावा ठिकाना। राजधानी थी जयपुर। राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर के शासक थे। महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ के शासक। उपराज प्रमुख महाराव भीम सिंह कोटा के। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जयपुर। उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया गया। राजधानी विवाद के हेतु P सत्यनारायण कमेटी अध्यक्ष P सत्यनारायण, सदस्य पेप्सू, मुख्य सचिव BR पटेल की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी, हाईकोर्ट जोधपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, खनिज कस्टम व एक्साइज विभाग उदयपुर में, वन सहकारी विभाग कोटा में, कृषि विभाग भरतपुर में तथा लोक सेवा आयोग अजमेर में रखने का निर्णय लिया। पांचवा चरण संयुक्त वृहद राजस्थान संघ 15 मई 1949 को। वृहद राजस्थान संघ और मत्स्य संघ का विलय हुआ। पांचवें चरण में शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर विलय किया गया। धौलपुर भरतपुर रियासत अंतिम समय तक भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश से मिलना चाहती थी। जनता की राय जानने के लिए शंकर देवराय समिति, जिसमें कुल सदस्य थे शंकर देवराय अध्यक्ष व 2 सदस्य RK सिद्धावा और प्रभुदयाल थे, इन्होंने इनका गठन किया गया। छठा चरण राजस्थान 26 जनवरी 1950। हाथल व सिरोही के कुछ स्थान राजस्थान में मिलाए गए व सिरोही के जो अन्य स्थान हैं आबू दिलवाड़ा, उनको बम्बई में मिलाया। सिरोही राज्य का शासक अल्पवयस्क होने के कारण भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का शासन प्रबंध बम्बई सरकार को दे दिया। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान लागू होने पर राजपूताना के भूभाग का नाम राजस्थान रख दिया गया। 7वां चरण जो हुआ 1 नवंबर 1956 को। गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से राजस्थान पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर आबू और दिलवाड़ा तहसीलें, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा तथा अजमेर मेरवाड़ा टोडगढ़ को राजस्थान में मिलाया गया और झालावाड़ जिले को सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिलाया गया, जिससे राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया। सिरोही का राजस्थान में विलय 2 चरणों में हुआ था। इन मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया।
राजस्थान गठन के समय अजमेर मेरवाड़ा का राज्य में विलय न होने के कारण वहाँ पृथक विधानसभा थी, इसे धार सभा भी कहते थे। यह 30 सदस्यीय सभा थी। 1952 के जो आम चुनाव के बाद धार सभा अजमेर मेरवाड़ा से एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय बने थे। राज्य पुनर्गठन आयोग 22 दिसंबर 1953 को हुआ। अध्यक्ष फैजल अली, सदस्य हृदयनाथ कुंजरू, सरदार पन्नीकर। 7वां संविधान संशोधन जो 1 नवंबर 1956 को हुआ में राज प्रमुख पद समाप्त कर राज्यपाल पद का सर्जन हुआ। प्रथम राज्यपाल थे सरदार गुरमुख निहाल सिंह। श्रेणी राज्य। आज़ादी के बाद भारत में 4 श्रेणी के राज्य थे, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। ए श्रेणी वो राज्य जो ब्रिटिश भारत सरकार के नियंत्रण में थे, जैसे कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। बी श्रेणी में स्वतंत्रता के बाद छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर बनाए गए जैसे राजस्थान और हैदराबाद। ब्रिटिश कालीन केंद्र शासित प्रदेश जो चीफ कमिश्नर के नाम पर से जाने जाते थे, जैसे अजमेर और दिल्ली। डी श्रेणी, इसमें स्वतंत्र उपनिवेशों को रखा गया, जैसे अंडमान और निकोबार। 1 नवंबर 1956 को ए, बी, सी और डी श्रेणियों के अंतर को समाप्त किया गया। भारत को सिर्फ 2 श्रेणियों में रखा गया। प्रथम राज्य जिनकी संख्या 14 व दूसरा केंद्र शासित प्रदेश थे जिनकी संख्या थी 6। संविधान सभा में राजस्थान के जो मनोनीत सदस्य हैं वो भारतीय संविधान सभा में मेवाड़ से सर टी विजय राघवाचार्य, माणिक्य लाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता को भेजा गया तथा मारवाड़ से CS वेंकटाचार्य, जयनारायण व्यास को अजमेर मेरवाड़ा से, मुकुट बिहारी लाल भार्गव को जयपुर से, हीरालाल शास्त्री तथा VT कृष्णमाचारी को शाहपुरा से, गोकुल लाल आसावा बीकानेर से, जसवंत सिंह तथा सरदार KM पन्नीकर को भेजा गया। संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली पहली राजस्थानी बलवंत सिंह मेहता थे। पहले राजस्थानी थे जो बलवंत सिंह मेहता थे। सर VT कृष्णमाचारी जयपुर तथा CS वेंकटाचारी जोधपुर राज्य के दीवान थे। सर VT कृष्णमाचारी जो मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे। DP खेतान के निधन के बाद इन्हें संविधान की प्रारूप समिति में जगह दी गई। एकीकरण समझौते में कहा गया था कि राजा अपनी निजी संपत्ति रख सकेंगे, उनकी गद्दी का उत्तराधिकारी होगा और विशेष अधिकार होंगे। एक प्रीविपर्स राशि मिलती रहेगी। सबसे ज़्यादा प्रीविपर्स राशि मेवाड़ को 20 लाख रुपए और जयपुर को 18 लाख, जोधपुर को 17.5 लाख और बीकानेर को 17 लाख दिए। 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा इंदिरा गांधी के समय राजाओं के प्रीविपर्स को समाप्त कर दिया गया।